कार्टून एक्स। एक शहर में कमला अपने बेटे रितेश और पति विश्वजीत के साथ रहती है। एक दिन सुबह विश्वजीत और उसका बेटा रितेश एक साथ बैठे होते हैं कि तभी कमला बाहर से एक बच्चे को गोद में उठाकर लाती है। अरे, ये किसका बच्चा तुम उठा कर ला रही हो? हाँ माँ, कौन है ये? ये एक अनाथ बच्चा है जो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। मैं इसको घर ले आई। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, लेकिन तुम इसकी देखभाल कैसे करोगी? मैं हमेशा घर में ही तो रहती हूँ और वैसे भी कल ज्योति आ जाएगी तो बिना किसी परेशानी के ये बच्चा आराम से पल जाएगा। पापा, ये हर बार होली पर ज्योति हमारे घर क्यों आ जाती है? मुझे रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो मुझे रंग लगा देती है। रितेश, वो मेरे दोस्त की बेटी है तो मेरी भी बेटी है, और अब तुम उससे बचकर कब तक भागोगे? हम तुम्हारी शादी ही ज्योति से करा रहे हैं। रितेश कुछ नहीं बोलता है और उठकर चुपचाप चला जाता है। अगले दिन ज्योति रितेश के घर आ जाती है, लेकिन इस बार रितेश ज्योति को देखता ही रह जाता है। अरे वाह यार, इस बार ज्योति इतनी बदल गई। पहले तो ये कितनी पागल लगती थी और अब कितनी पतली और खूबसूरत लग रही है। ज्योति अंदर आती है और विश्वजीत से मिलती है। जैसे ही ज्योति कमला के पास आती है, कमला ज्योति की आंखों में देखती है और वह चौंक जाती है और बच्चे को पीछे हटा लेती है। आंटी जी, स्वागत नहीं करोगी हमारा? लाओ, बच्चे को मुझे दे दो। ये मेरा बच्चा है और मैं किसी को नहीं दूंगी। कमला, ज्योति हमारी मेहमान है और अब तो यहीं रहने वाली है। फिर तुम कैसी बातें कर रही हो? दे दो उसको बच्चा। लाइए आंटी जी, बच्चा मुझे दे दीजिए। क्या नाम है इसका? अभी तो हमने इसका कुछ भी नाम नहीं रखा है। तुम ही रख दो इसका कोई नाम। ये बच्चा बहुत ही प्यारा है, इसलिए मैं इसका नाम हर्ष रख देती हूँ। हर्ष? सच में कितना प्यारा नाम है। कमला अनचाहे मन से बच्चा ज्योति की गोद में दे देती है। अगले दिन, कल होली का फंक्शन है, उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दो। 2 दिन बाद होलिका दहन है, फिर होली का फंक्शन कल ही क्यों? होली के अगले दिन हम लोगों को किसी जरूरी काम से जाना है, इसलिए 2 दिन पहले ही होली खेल लेंगे। रितेश और ज्योति तैयारियों में लग जाते हैं। रितेश बेल पत्र के पत्तों और फूलों से बनी मालाएं लगाने के लिए सीढ़ी से ऊपर चला जाता है। ज्योति, तुम सीढ़ी पकड़कर खड़ी रहना और जब मुझे अन्य मालाओं की जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगा। हम भी पहले कितनी तैयारियां करते थे। ज्योति चुपचाप सीढ़ी छोड़कर चली जाती है और दूर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। काश हम आज अपने घर होते। हर्ष और उसकी पत्नी ज्योति मंदिर के बराबर में ही झोपड़ी बनाकर रहते हैं। ज्योति, बेशक हमारे पास झोपड़ी है, लेकिन होली, दिवाली और शिवरात्रि पर हम इसको ही स्वर्ग बना देते हैं। सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब अपने घर को मंदिर बनाते हैं। हर्ष और ज्योति सबसे पहले शिव भगवान को रंग लगाकर आते हैं। फिर हर्ष हाथ में गुलाल लेकर ज्योति की ओर दौड़ता है। ज्योति मना करते हुए दूर दौड़ती है। नहीं नहीं हर्ष, मुझे रंग मत लगाना। आज होली है और आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा और रंग लगाकर ही मानूंगा। हर्ष नहीं, मुझे रंग से डर लगता है। ज्योति आगे दौड़ रही होती है और हर्ष भी दौड़ते हुए ही गुलाल से भरी मुट्ठी ज्योति के ऊपर फेंक देता है और ज्योति भी रुक जाती है। हर्ष हाथ में और गुलाल लेकर ज्योति की ओर बढ़ता है, लेकिन ज्योति इस बार कुछ नहीं बोलती है। हर्ष गुलाल लगाने वाला ही होता है। यार ज्योति, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुमको कब से आवाज लगा रहा हूँ। मेरा मन ठीक नहीं है। मन ठीक नहीं है तो पहले बताना था, मैं नीचे गिर गया। तभी वहाँ कमला आ जाती है
क्या हुआ? तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? माँ, झगड़ा तो कोई नहीं कर रहा है। हम दोनों काम करते हुए थक गए हैं तो यहाँ आकर बैठ गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को खाने पर बुलाने आई थी। दोनों घर जाते हैं। सभी खाना खा रहे होते हैं, तभी पालने से हर्ष की रोने की आवाज आती है। आवाज सुनकर ज्योति दौड़ कर जाती है और हर्ष को गोद में उठा लेती है। ज्योति का ये ममतामयी रूप देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हर्ष ज्योति के साथ ही ज्यादा खुश रहेगा। ज्योति हर्ष को चुप कराती है। अगले दिन होली की सभी तैयारियां हो चुकी है। एक तरफ भोजन की व्यवस्था, नाच गाने की व्यवस्था और दूसरी तरफ पानी और गुलाल रखा हुआ है। बाहर से भी कुछ लोग फंक्शन में आते हैं। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कमला एक एक करके सभी को रंग लगाकर गले लगाती है। इससे पहले कि कमला हर्ष तक पहुँचे, मुझे उसको जाकर रंग लगाना होगा। हर्ष पालने में सो रहा है। अब मुझे जल्दी से हर्ष को रंग लगाने जाना चाहिए। कमला और ज्योति दोनों ही पालने की तरफ तेजी से बढ़ रही होती है। दोनों जल्दी से हर्ष को गोद में उठाने वाली होती है कि तभी विश्वजीत आकर हर्ष को गोद में उठा लेता है। मेरा प्यारा बच्चा अकेला सो रहा है। ज्योति, लो तुम हर्ष को रंग लगा दो। विश्वजीत ने सारा खेल बिगाड़ दिया। कमला अपने कमरे में चली जाती है और ज्योति रोते हुए हर्ष को रंग लगा देती है। अगले दिन होलिका दहन। कमला ने घर के आंगन में होलिका रखी है और सब कुछ अच्छे से सजाया है। कमला ने आज भी सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया है। मुझे कमला पर नजर रखनी होगी। विश्वजीत होलिका को अग्नि देने के लिए आगे बढ़ता है, तभी कमला गोद में लिए हुए हर्ष को हवा में आग के ऊपर फेंक देती है। ज्योति भी जल्दी से हर्ष को पकड़ लेती है और जमीन पर गिर जाती है। अब मुझे बच्चे खिलाने की आदत नहीं है ना, इसलिए ध्यान नहीं रहा कि गोद में बच्चा है। आज तो मुझसे अनर्थ ही हो जाता। दुष्ट कमला, बस बहुत हो गया तेरा ये ड्रामा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ज्योति नागिन के रूप में आती है और वापस मानव रूप में आ जाती है। यह देखकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कमला अपनी छुपी हुई शक्तियों का उपयोग सबके सामने ही करती है, लेकिन ज्योति पर उनका कोई असर नहीं होता है। हर्ष अभी भी जमीन पर ही लेटा हुआ है। ज्योति हर्ष की ओर देखती है और गुस्से से भर जाती है। फिर कमला को उठाकर होलिका की आग में रख देती है। कमला चीखने लगती है, लेकिन कुछ समय में वह अपने पापों और शक्तियों के साथ जलकर राख हो जाती है। हर्ष भी बच्चे से अब एक नौजवान बन जाता है। वह भी अपने मानव नाग रूप में आ जाता है। सभी लोग डरकर भागने लगते हैं कि तभी वहां गुरुदेव आते हैं। ठहरिए, डर कर मत भागिए। सभी रुक जाते हैं। हर्ष और ज्योति दोनों इच्छाधारी नाग नागिन है। ये दोनों बड़े प्यार से, शांति से मंदिर के बराबर में अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन कमला, जो कि तांत्रिक थी, उसने मणि के लालच में हर्ष को बच्चे के रूप में बंदी बना लिया और वो होलिका में हर्ष को जलाकर सारी शक्तियां और मणि प्राप्त करना चाहती थी, क्योंकि हर्ष और ज्योति ने प्यार से मणि देने से इनकार कर दिया था। इसलिए कमला ने ये रास्ता अपनाया। हर्ष और ज्योति गुरुदेव के चरण स्पर्श करते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। गुरुदेव भी मंदिर चले जाते हैं। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।